रूस ने परमाणु हमले के विकल्प पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन पर हवाई हमले किए गए तो रूसी जवाबी कार्रवाई के लिए परमाणु हथियारों का भी उपयोग कर सकता है। ये चेतावनी ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा यूक्रेन को रूस के खिलाफ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के बाद आई है, जिससे मॉस्को की चिंता बढ़ गई है। दरअसल पिछले हफ्ते ब्रिटेन ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। इसके बाद से रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वाशिंगटन डीसी में मिले थे, जहां दोनों नेताओं ने यूक्रेन के रूसी धरती पर हथियारों के इस्तेमाल के बारे में चर्चा की थी। इस मुलाकात के बाद रूस का रुख और कठोर हो गया है। रूसी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को क्रूज मिसाइल का उपयोग करने की अनुमति देते हैं तो रूस इसे सीधे तौर पर अपने खिलाफ मानकर प्रतिक्रिया देगा। पुतिन ने यह भी कहा है कि ऐसे में मॉस्को के पास जवाबी कार्रवाई के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार है और वो दुनिया की 88% परमाणु हथियारों की हिस्सेदारी रखता है। रूस का वर्तमान परमाणु सिद्धांत 4 साल पहले व्लादिमीर पुतिन द्वारा स्थापित किया गया था, जब यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार रूस केवल उस स्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा जब उस पर परमाणु हमला किया जाए या किसी पारंपरिक हमले से रूस के अस्तित्व को खतरा हो। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता है, जिसे यूएस रूस न्यू स्टार्ट संधि कहा जाता है। यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी, जिसके तहत दोनों देशों को परमाणु हथियारों की एक निश्चित सीमा के भीतर रहना होगा। इस संधि का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक आक्रामक हथियारों पर रोक लगाना है। हालांकि मौजूदा युद्ध और तनाव की स्थिति में ये संधि कितनी प्रभावी है, ये कहना मुश्किल है। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा शुरू की गई विशेष सैन्य कार्रवाई के बाद से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अब तक इस संघर्ष में 3 लाख से अधिक लोग हताहत हो चुके हैं। 29 महीने से चल रहे इस युद्ध में 1.20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1.80 लाख से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। भारत समेत कई देशों ने इस संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास किए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से युद्ध छोड़कर शांति की ओर बढ़ने का आह्वान किया है और दुनिया के कई देश इस दिशा में विभिन्न कदम उठा रहे हैं। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहना कठिन है कि ये युद्ध कब समाप्त होगा या इसमें और कितनी हानि होगी। फिलहाल रूस की हालिया चेतावनी ने वैश्विक समुदाय को चिंता में जरूर डाल दिया है। परमाणु हमले का खतरा दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला सकता है जहां विनाश और तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। पुतिन की परमाणु हमले की धमकी से साफ है कि अब ये केवल रूस और यूक्रेन के बीच का संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि अब इसमें पश्चिमी देशों की सीधे भागीदारी हो सकती है। इस स्थिति में सभी देशों को कूटनीति और शांति के रास्ते पर विचार करने की जरूरत है, ताकि इस गंभीर संकट का समाधान निकाला जा सके और दुनिया को परमाणु विनाश से बचाया जा सके।